नहीं 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 हो सकता बाबा। इलेक्शन का एक टिकट है और 3-3 आदमी एमएलए के लिए खड़ा होना चाहते हैं। और ये इलेक्शन का टिकट है कि रेलवे प्लेटफॉर्म का टिकट है? जनसेवक जी, हम तीनों ने फैसला किया है कि अलग अलग जगह से इलेक्शन लड़के एक दूसरे की मदद करेंगे। अच्छा, आप लोगों ने फैसला भी कर लिया? मैंने टिकट दिया नहीं, आप लोगों ने फैसला भी कर लिया। और इलेक्शन में खड़ा होना, ऐसे पुतलों की तरह नहीं खड़ा होना आप लोगों को। इसीलिए तो आपके पास आए हैं। सारे हिंदुस्तान की मिनिस्ट्री आप ही के दम पर तो चल रही है। हाँ वो ठीक है, मिनिस्ट्री मेरे दम पे चलती है, मगर मैं कितनों खड़ा करूं? सारा हिंदुस्तान तो खड़ा कर दिया मैंने। ये भी खड़ा हो गया। सुखीलाल, फोन उठाओ। आया गुरु। आपके करीब पड़ा, उठा लीजिए ना। मैं डायरेक्ट बात नहीं करता हूँ। अमेरिका के प्रेसिडेंट का भी फोन आता है ना, तो मैं डायरेक्ट बात नहीं करता हूँ, मेरा स्टैंडर्ड गिर जाता है। आया भाई आया। अरे भाई क्यों परेशान कर रहे हो जनसेवक जी को? हेलो सुखीलाल बीएफएल हियर। देखो, अमेरिका से फोन हो तो बोलना मैं नहीं हूँ जी। क्या कोल्हापुर है? कहाँ से? हेलो, जनसेवक जी हैं? हाँ हाँ, जनसेवक जी क्यों नहीं है? ऑस्ट्रेलिया है? नहीं, लौंडिया है। हाँ हेलो, आप कौन बोल रही हैं? आप उनको फोन दीजिए ना, मुझे उनसे पर्सनल बात करनी है। अच्छा एक देवी है, आपसे पर्सनल बात करना चाहते हैं। अब देखो, लोगों को पर्सनल बात करने के लिए भी जनसेवा की जरूरत पड़ती। क्या मुसीबत है, क्या होगा मेरे बगैर दुनिया का। कौन देवी बोल रही हैं? जी मैं श्रीदेवी बोल रही हूँ। श्रीदेवी? फिर फिल्म वाली टैक्स का कोई प्रॉब्लम है? क्या मुसीबत है? चलो सॉल्व कर देते हैं। क्या काम है? लड़की के नाम पर फौरन टेलीफोन उठाता है। खोचे शीरखोर, हम तुम्हारा बाप शमशेर खान बोलता है। श्रीदेवी का बाप है, बेचारा खाने में बुला रहा है। कोई बात नहीं। बोलिए बाप जी ने, क्या काम है? तुम हमको बहुत उल्लू बनाया, हमको बहुत धोखा दिया। हम अभी आता है साला, तुमने हमको नकली चेक दिया। नहीं, ये इलेक्शन की मीटिंग चल रही है। हाँ, मीटिंग चल रहा है कि चीटिंग चल रहा है? यहाँ मत आइए आप। अभी आता हम। अरे मगर काय के लिए आता है? अरे ये तो आ रहा है। क्या करूं? मैं जरा बाथरूम जाता हूं। अरे कहाँ जा रहे हैं? मगर मेरी बात सुनो। अरे पिटाई हो जाएगी। नहीं, मिठाई उसकी मिठाई की दुकान है, मेरे को नहीं खाना मिठाई। यहाँ ओ जनार्दन, आइए। वो खंजीर का बच्चा हमको पैसा मांगता ना तुम अपना चेक ले लो वापस, हमको अपना पैसा मांगता खंजीर। चिल्लाओ मत यार, पुलिस वाला रहता है यहाँ पर। देखो गाली वाली देना, अंदर चल के बात करते हैं, वो हम पकड़ गए। ज्यादा बात मत करो। झूठ बोलता है। मेरे बाप, देता हूँ पैसा, देता हूँ। ये पठान है कि कब्रिस्तान है? खोची, हमारा पैसा किधर हुए? मैं तो खुद आपके पास आने वाला था। खोची, तुम हमारे पास क्यों आने वाला था? वो क्या है, आपकी मर्तबा इलेक्शन हो रहा है ना, तो उसमें मैं आपको एमएलए के लिए खड़ा करने वाला था। हाँ, मैंने दिल्ली बात का टिकट भी आ गया है यार। हाँ, ऐसा? तो पहले तुम एमएलए, फिर मिनिस्टर, फिर चीफ मिनिस्टर, उसके बाद उससे बड़ा मिनिस्टर, फिर इंडिया से बाहर, फिर दुनिया से बाहर। मुझे जनार्दन, तुम तो बहुत समझदार हो गया है। हाथ हटाओ। हाथ है क्या? हथौड़ा है। मगर एक काम करो, अभी अपन बाहर चलेंगे ना, तो वहाँ बहुत बड़े बड़े आदमी बैठे हैं, तो उनके सामने जरा मुस्कुरा देना। कुछ हम क्यों मुस्कुराएगा? अरे यार तुम समझते नहीं हो, मेरा पैसा उनके पास है। तुम मुस्कुराओगे ना तो मेरा पैसा बाहर आएगा, मैं पैसा तुमको दे दूंगा। पट तो गया। चलो पट तो गया। तो समझे खान साहब, कल तक आपका काम हो जाएगा। जरा मुस्कुराओ ना। उधर भी। कुछ चलता है। हाँ जाओ। वो हमारा काम। काम उन्हें मांगते हैं। जाओ। नहीं जाओ। बताओ यार, पठान आदमी इलेक्शन में खड़ा होना चाहता है। मैंने कहा गेट के बाहर खड़े और इलेक्शन में खड़ा होने की क्या जरूरत है? मैंने कहा था ना, जनार्दन जी की जय। सुखीलाल, आओ जरा। मुझे भी टिकट देंगे? हाँ, बहुत बड़ा टिकट देता हूँ। धन्य है, आप दयालु हैं। हाँ, आलू। आलू? हाँ, आया, अभी टिकट लेकर आया। मैं भी आता हूँ। अरे नहीं जनार्दन जी नहीं। तेरे को पठान में और लड़की का फर्क नहीं मालूम? अरे मगर आप तो बोले श्रीदेवी थी। वो श्रीदेवी थी। सेवा। इस साल हमारी कंपनी को करीब 1 करोड़ का प्रॉफिट होगा। अरे भाई, इतना प्रॉफिट तो होना ही चाहिए, वरना इस महंगाई के जमाने में हमारी दाल रोटी कहाँ से चलेगी? सेठ जी, प्रॉफिट में मजदूरों के शेयर्स का डिविडेंड भी करीब 10 लाख होगा। और इसके अलावा मैनेजर साहब, हमारी आमदनी का ऊपर वाले को पता नहीं चलता तो ये गरीब मजदूर कहाँ से जान पाएंगे? और फिर शेयर्स का डिविडेंड तो हम तब देंगे जब हमारी किताबें प्रॉफिट्स दिखाएंगी। ये सरासर बेईमानी है, लूट है, कंपनी को घाटा। अरे वर्करों के शेयर मारने की सरासर साजिश है, साजिश। हमारा कभी नहीं होने शांत, क्या हंगामा कर रहे हो? अरे विजय बाबू को आने दो, उनके आने के बाद हर बात साफ हो जाएगी, इत्मीनान रखो। जब कंपनी की बैलेंस शीट घाटा दिखा रहे तो इसमें विजय बाबू क्या करेंगे? चलो हम सब सेठ जी के पास चले जाओ। ये क्या शोर हो रहा है? विजय बाबू, ये क्या है? हम गरीबों के शेयर खरीदते ही कंपनी को घाटा हो गया।
भाई मैं आप लोगों की परेशानी समझ सकता हूं। मैं अभी अभी इंक्वायरी करके आ रहा हूं। इस साल कंपनी को किसी कीमत पे घाटा नहीं हो सकता। लगता है सेठ हमारे साथ जरूर कोई चाल चल रहा है। आप लोग शांत रहें, मैं अभी सेठ से मिलके आता हूं। ये बिजनेस की बातें हैं, तुम्हारी समझ में नहीं आएंगी। बड़ा आसान है लीडर होना, बिना वजह तरह तरह की डिमांड्स करना, तनख्वाह बढ़ाने की बात करना, बोनस बढ़ाने की बात करना। जरा हमारी जगह बैठकर देखो क्या कलेजा है हमारा। थोड़े से पैसे लगाकर तुम घाटा बर्दाश्त नहीं कर सकते, और हम हैं कि करोड़ों रुपए लगाने के बाद हर साल घाटा भी बर्दाश्त करते हैं, और तुम जैसे लोगों को भी। सेठ जी, मैं इस कारखाने में उस वक्त से काम करता आ रहा हूं जब आप सेठ धनराज नहीं बल्कि सिर्फ धन्नाराज थे, इस मिल के मामूली से पार्टनर। अगर कंपनी को प्रॉफिट नहीं था तो इतना बड़ा कारखाना कहां से हो गया? ये कार, ये बंगले, शान शौकत कहां से आ गए? सेठ जी, फैक्ट्री को घाटा इसी साल लगना था जब मजदूरों ने उसमें अपना पैसा लगाया। मजदूरों की मेहनत ने आपकी किस्मत बदली है सेठ जी, मत भूलना। इसलिए आखिरी बार कहता हूं, मजदूरों का हक मत लूटो। खामोश, बेकार की बातें मत करो। चिल्लाओ मत सेठ, चिल्लाओ मत। तुम समझते हो कि मजदूरों का हक तुम्हारी मुट्ठी में बंद है, तो यह मत भूलो कि तुम्हारा तमाम कारखाना मेरी मुट्ठी में बंद है। एक आवाज पे मैं कारखाने का चक्का जाम करा सकता हूं, कारखाने को जंग लगवा सकता हूं, लेकिन मैं इस तरह का आदमी नहीं हूं। फिर भी मैं तुम्हें देख लूंगा सेठ, देख लूंगा। कौन थे ये लोग? मैं नहीं जानता, अचानक इन लोगों ने मुझ पर हमला बोल दिया। फिर भी आपकी मदद का बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे विजय सक्सेना कहते हैं। विजय सक्सेना, धनराज मिल्स के यूनियन लीडर। बहुत नाम सुना है आपका। नाइस मीटिंग यू। सेम हियर। और आप? जय किशन। इंस्पेक्टर जयकिशन, वाह, बहुत नाम सुना है। और यह भी सुना कि जब से आप यहाँ इंस्पेक्टर होकर आए लोगों ने आराम और चैन की नींद सोना शुरू कर दिया है। बहुत खुशी हुई आपसे मिलकर। माय प्लेजर। वैसे मैं चाहता हूं कि आप पुलिस स्टेशन आकर अपनी कंप्लेन लिखा दें। नहीं 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 नहीं, इन चपड़गजों को ऐसे ही काफी सजा मिल चुकी है। आपने भी काफी पिटाई कर दी, मैंने भी काफी पिटाई कर दी, माफ कर दिया जाए। आइए। यू डोंट वरी, मैं इसे जल्दी फाइल कर दूंगा। वकील साहब, ये मजदूरों की जिंदगी का सवाल है। आप बेफिक्र रहिए। ओके? आप यहाँ? हाँ, कुछ काम था। मगर तुम पुलिस में कब से? कुछ ही दिन हुए। आप कैसे हैं? अच्छा, बाबूजी कैसे हैं? विद्या कैसी है? बाबूजी ठीक है, दीदी भी अच्छी है। विजय बाबू, आपकी शादी हुई? नहीं ज्योति, शादी तो मैं इस जन्म में सोच भी नहीं सकता।